एक मरतबा एक शागिर्द ने प्रिंसिपल को दरख्वास्त दी कि मेरे उस्ताद ने बिला वजह मुझे फ़ेल कर दिया। तो प्रिंसिपल ने जब स्टूडेंट की दरख्वास्त पढ़ी तो उसने स्टूडेंट और उस्ताद दोनों को ऑफिस में बुलवा लिया। अब उसने पूछा उस्ताद से कि भाई इतने काबिल तालिब इल्म को फ़ेल क्यों किया। उसने कहा सर बात इस तरह से है कि मैंने इसे कहा कि मौसम बहार पर मजमून लिखो। अब ये मजमून कैसे लिखता है कि पाकिस्तान में 4 किस्म के मौसम पाए जाते हैं, उनमें से बहार का मौसम बहुत ही खुशगवार मौसम होता है, इसमें हर जगह हरियाली ही हरियाली होती है। ये ऐसा मौसम होता है जिसे ऊँट बहुत पसंद करता है, और ऊँट वो जानवर है जो सहरा में पाया जाता है। ऊँट कई कई दिन खाए पिए बगैर सफ़र कर लेता है। ये बहुत ही मजबूत जानवर है और उसे सहरा का जहाज भी कहा जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल ने कहा कि आप इसके मजमून का उन्वान बदल कर देखें। उस्ताद कहता सर मैंने ऐसा भी किया, मैंने इसे कहा कि जापान में कारों की फैक्ट्री पर मजमून लिखो। तो अब ये मजमून लिखता है कि जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन कारों की वो प्रोडक्शन करता है। ये कारें सवारी के लिए इस्तेमाल होती हैं, ऊँट भी सवारी के लिए इस्तेमाल होता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो कई दिन तक खाए पिए बगैर सफ़र कर लेता है। ये एक मजबूत जानवर है, इसे सहरा का जहाज भी कहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल ने कहा उस्ताद से कि हो सकता है सवारी की मुनासबत से, इसने वो भी कार है तो ऊँट पर भी सवारी की जाती है, तो इस हवाले से उसने कोई गलती कर दी हो, तो कोई बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक पे इससे मजमून लिखवाना था। उस्ताद कहता है प्रिंसिपल साहब मैंने ऐसा भी किया, मैंने इससे कहा चलो कंप्यूटर पर मजमून लिखो। तो ये लिखता है कि कंप्यूटर की इजाज़त से पहले लोगों को एक काम करने में कई कई दिन यहाँ तक के महीने लग जाते थे। अब कंप्यूटर ने वही दिनों महीनों का काम सेकंड्स में कर दिया। अब इस वक्त हर कोई तकरीबन कंप्यूटर से वाकिफ है, सिवाय उन लोगों के जो सहराओं में रहते हैं दूर दूर, उन्हें कोई पता नहीं, कंप्यूटर का अलफ बा तक नहीं पता। वो लोग सारा दिन ऊँट चराते हैं। ऊँट चराते हैं। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो कई दिन तक खाए पिए बगैर सफर कर लेता है। ऊँट को सहरा का जहाज भी कहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल ने जब ये बात सुनी तो उसने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा अच्छा। प्रिंसिपल ने उससे कहा कि बेटा ऐसा करो कि आप मजमून लिखो रोड एक्सीडेंट पर। तो उस बच्चे को बैठा दिया वहां पे। अब वो हादसे पर मजमून यूं लिखता है कि एक मरतबा मैं रियाज से जद्दा जा रहा था, मेरे पास BMW कार थी। मैंने क्या देखा कि रास्ते में सड़क पर ऊँट ही ऊँट थे। और ये मैं आपको बताता जाऊं कि ऊँट एक ऐसा जानवर है जो कारों से बिल्कुल नहीं डरता, ना सड़क से पीछे हटता है। ये ऐसा मजबूत जानवर है जो कई कई दिन तक खाए पिए बगैर सफर कर लेता है। इसे रेगिस्तान का सहरा का जहाज भी कहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल ने जब मजमून उसका पढ़ा, उसने फौरन क्रॉस लगाया और उसने कहा तुम इसी काबिल थे कि तुम्हें फेल किया जाता, तुम एक नंबर के मुझे दिमागी हिले हुए इंसान लगते हो, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। तो वो बज़ाहिर तालिब इल्म तो कमरे से बाहर आ गया, लेकिन उसे अपने उस्ताद और प्रिंसिपल का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने महकमा तालीम में उन दोनों के खिलाफ दरखास्त दे दी। अब वो दरखास्त पे क्या लिखता है, जनाब अली मेरे साथ मेरे उस्ताद ने और मेरे प्रिंसिपल ने बहुत बुरा सलूक किया है, इतना बुरा सलूक किया है जो ऊंट का मालिक ऊंट के साथ करता है। इतना बुरा सलूक किया है जो ऊंट का मालिक ऊंट के साथ जैसे करता है। और ये ऊंट वही जानवर है जो कई दिन तक खाए पिए बगैर सफर करता है। इसे रेगिस्तान सहरा का जहाज कहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। व्यूअर्स, अब ये जो सारी जो मैंने एक स्टोरी सुनाई है, अब ये स्टूडेंट ने इस तरह से क्यों किया, वो कौन से पहलू थे कि उस तालिब इल्म को
पता नहीं चलता था, वो एक ही मजमून हर टॉपिक पर लिख देता था। तो इसका जो आंसर है वो इंजीनियर साहब से हम लेते हैं। ये आपकी जो स्टोरी है ये काफी इंटरेस्टिंग है कि क्यों एक बच्चा जो है वो अपनी एक बात को रिपीट किए जा रहा है और उसका उस्ताद और उसका जो प्रिंसिपल है वो भी उससे नाखुश है। तो इसके कंक्लूजन में मैं तो यही कहूंगा कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कई कई दिन खाए पिए बगैर जिंदा रह जाता है। तो ये जो है सिरा का जहाज है, ये तो फन के तौर पर कहा बच्चा ही बात कह रहा है। एक्चुअली जो है ये वो बच्चा है जो क्या है मासूम टीचर, और जो है मेरा एक्सपीरियंस भी है कि ये वो बच्चा है जिसे एक से दो बातें याद है और इसे कोई टॉपिक दे दिया जाए ये चुप करके उसी में फिट कर देता है। ये बच्चा जो है ये खास तौर पर त्वचा का हामिल है, इस पर जो है खास तौर पर त्वचा दी है। और मैं साजा कराम से भी कहूंगा कि इस बच्चे को इग्नोर ना किया करें और ना इसे आवाजार हुआ करें, बल्कि इस पर जो है खसूसी तवज्जो दिया करें दूसरे बच्चों की। क्योंकि राम साहब ये बच्चा अगर एक टॉपिक के ऊपर अच्छी तरह लिख सकता है तो इस बच्चे को अगर कोई दूसरा टॉपिक दिया जाए, तैयार करवाया जाए, तो ये जरूर जो है उस पर अच्छी तरह लिखेगा। क्योंकि गलत तो लिख नहीं रहा, लिख तो सही रहा। तो कंक्लूजन ये है कि ऐसे बच्चे पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो भी जो है दूसरे बच्चों की तरह ऊपर आकर अच्छी तरह काम कर सके। तो ये कोई नलायक बच्चा नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो का हामिल है, इस पर थोड़ी सी तवज्जो दी है। ये कंक्लूजन है इसका कि वो बार बार एक चीज को जो है लिख रहा है, तो इस पर थोड़ी सी तवज्जो देंगे वो ठीक हो जाएगा बच्चा इंशाल्लाह। तो तीनों हजरात, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, और अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल नॉलेज बैंक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।